पिक्चर चालू करो बे। राज जिनके जमाने में पनपा हो उनके मुंह से भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात कहना शोभा नहीं देता। प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, हमको शक होता है कि क्या पढ़ते लिखते हैं समझ नहीं आता। कहां से आंकड़ा लाए? एनसीआरबी का आंकड़ा तो आया ही नहीं है अभी तक। और अगर एससीआरबी के आंकड़े पर भी बात कर रहे हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे, चलिए उस पे लेकर के आती हूँ। आपको नहीं आया है, आप ही का सरकार नहीं लाया, पता है लाएगा तो बुरी तरह भर पिट जाएगी, क्योंकि हर दिन बिहार में मर्डर हो रहा है। खैर, आते हैं अब एनसीआरबी के आंकड़े पर। 2004 बलात्कार के केसेस 8091, 2019 18,587, लगभग 130% की बढ़ोतरी। अपहरण पर आते हैं। कुल किडनैपिंग मामलों में वृद्धि 2004 में 2566 किडनैपिंग, 2019 में 10,925, 325% की बढ़ोतरी। मर्डर की बात, सब आपका आंकड़ा एनसीआरबी खोलिए, चेक करिए। 2024 का तो अभी तक नहीं किया। महाराज कहां से लाए, कहां से लाए? खैर, मेरा बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अटेम्प्टेड मर्डर 2005 में लगभग से 2019 के बीच में 125% की बढ़ोतरी। राज्य पुलिस एससीआरबी का आंकड़े से पता चला 2014 से 2019 के बीच में 133.5% बढ़ गई है अपराधों की संख्या। अरे आंकड़ों पर छोड़िए, एक सप्ताह का बता रहे, 3 राजद के नेताओं की गोली मारकर हत्या। ये कौन करवा रहा था? कह रहे थे मुख्यमंत्री आवास से प्लानिंग होता है। क्या प्रधानमंत्री आवास से प्लानिंग हो रही थी, या नीतीश जी के आवास से, या सम्राट जी के आवास से, या विजय सिन्हा जी के आवास से? किसके आवास से प्लानिंग करवा करके राजद के नेताओं को गोली मरवाई जा रही है? भ्रष्टाचार करप्शन पर बात करते हैं। कितने सरकारी इंजीनियर नहीं थे, ग्रामीण विभाग के घर पे गए, वहां पे 10 करोड़ रात भर में जलाया गया, पाइप जाम हो गया, पैसे का छोटा छोटा टुकड़ा नजर आया। ये करप्शन नहीं होता है? संविदा भर्ती के लोग जब जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, चित्रा जी देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है उनको, देखिए कैसे ब्रूटली मारा जा रहा है। ये कौन लोग मार रहे हैं उनको? ये कौन युवा है जो मार खा रहे हैं? इसके अलावा ये भाजपा कार्यालय के बाहर इनको मारा जा रहा है। पुलिस देखिए कैसे मार रही है युवाओं को जो ट्री 4 के मामले पर घेरने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना। अब वो इंजीनियर के पाइपलाइन से, ट्रंक से, टैंक से, हर जगहों से पैसों की बरामदगी हुई। तो नीतीश कुमार की अपनी छवि व्यक्तिगत रूप से भले ही साफ सुथरी रही हो, लेकिन इंजीनियर के घर से इतने पैसे कहां से आए? वो भ्रष्टाचार के ही पैसे हैं ना, बिहार की जनता के, जिसकी बरामदगी हो रही है। भ्रष्टाचारियों खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई हो रही है। प्रियंका भारती जी, ये बात तो सच है ना। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। प्रियंका भारती जी, फिर आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को कैसे घेरेंगे? वो कह रहे हैं दामन पर एक भी दाग भ्रष्टाचार के नहीं है नीतीश कुमार पर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक भी दाग नहीं है। सृजन भर्ती घोटाला कौन किया? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कौन किया? 70,000 प्लस करोड़ का घोटाला तो सीएजी निकाल करके लाया। कहां कहां पैसा उड़ा है, बिल कहां है? कोई दाग नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी तड़ी पार हुए, कोई दाग नहीं है। गुजरात में दंगा हुआ, कोई दाग नहीं है। ये सब दाग के बिना है ना, क्योंकि ये भाजपा में है। भाजपा वालों को दाग नहीं लगता है, दाग लगता है सिर्फ उन लोगों को। अरे लालू जी की अब बात करते हैं। लालू जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं, वंचितों के मसीहा हैं, उनको तो जेल में डालिए गए। नेल्सन मंडेला जेल में नहीं गए, जेल में गए, हमारे लिए गए, दलितों के लिए गए, पिछड़ों के लिए गए, वंचितों के लिए। आप किसके लिए गए? आप खुद के लिए गए। आपने खुद के लिए चारा चोरी पिछड़ों के लिए किया, खुद के लिए लोगों चारा चोरी पिछड़ों के लिए किया, चारा चोरी अपना पेट भरने के लिए किया, चंदा चोर, नौकरी और लोगों की जमीनें कब्जा करनी, पिछड़ों के लिए कब्जा करनी। अरे लोगों की चारा चोर, चिरकुट, वोट चोर तुम्हारे लोग हैं, वोट लूटने वाले डाकू, वोट का डाकू लालू यादव, डाकू, अपहर्ता, बलात्कारियों का संरक्षक, बलात्कारियों का संरक्षक। आईएएस अधिकारी की पत्नी पर बलात्कार हुआ और बेशर्मी के साथ तो बैठा रहा और बलात्कारी के समर्थन में खड़ा रहा। इससे बड़ा बेशर्म भारत की राजनीति में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बेशर्म आईएएस अधिकारी की पत्नी पर बलात्कार।